नमस्कार, न्यूज 100 खबर देख रहे हैं। अब बाहरी दिल्ली के नरेला सनोट गांव की 10 एकड़ जमीन पर सरकार द्वारा लाए जा रहे कूड़े के पहाड़ के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। खत्ता दिल्ली सरकार के द्वारा डाले जाने पर स्थानीय निवासियों द्वारा किया गया अनशन और दिल्ली सरकार एमसीडी पर आरोप लगाया और चुने हुए प्रतिनिधियों पर भी आक्रोश जताया। पहले से ही कूड़े का पहाड़ है, लेकिन फिर से कूड़े का पहाड़ बनाने को तैयार है एमसीडी और दिल्ली सरकार, जिसके कारण दिल्ली देहात के स्थानीय निवासियों को हो रही है सांस लेने में परेशानी। घुट रहा है देहात के निवासियों का दम। इसी परेशानी के चलते परेशान नरेला क्षेत्र के सभी ग्रामवासियों ने एकजुट होकर अनशन करने का किया आग्रह। इसके अलावा हम आपको बता दें कि इस वार्ड से निगम पार्षद आम आदमी पार्टी से है, लेकिन अभी तक कोई भी वहां इस समस्या के विषय में संज्ञान तक लेने नहीं पहुंचा। हालांकि सनौ गांव के निवासी पहले भी चुनाव का बहिष्कार कर चुके, लेकिन इस समस्या के चलते वह फिर से चुनाव का बहिष्कार करने को तैयार। सनौ गांव के तमाम ग्रामवासी हालांकि अनशन के दौरान खत्ता हटाओ, देहात बचाओ और देहात एकता के जमकर लगाए नारे धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि धरना प्रदर्शन जब तक चलेगा जब तक दिल्ली सरकार इस समस्या का समाधान नहीं करती। घुट रहा है दिल्ली देहात वासियों का दम। सांस लेने में भी हो रही लोगों को परेशानी। खत्ता हटाओ, खत्ता हटाओ, खत्ता हटाओ, खत्ता हटाओ, खत्ता हटाओ, देहात एकता, देहात एकता, खत्ता हटाओ, खत्ता हटाओ, खत्ता हटाओ। बुजुर्गों को सभी को नमस्कार। जैसा कि हमारे जो क्षेत्र में पहले इन्होंने एक नायाब तोहफे दिए है ना, खत्तार झुग्गी, कोई ऐसी चीज़ देते जो स्पोर्ट्समैनों को, खिलाड़ियों के लिए या युवा को रोजगार मिलता। क्या यही जगह पाती है? मैं तो कहता हूँ पूरा दिल्ली देहात बहिष्कार कर दे, क्योंकि दूर तक आवाज़ जाएगी ना, पीएम तक आवाज़ जाएगी, राष्ट्रपति तक आवाज़ जाएगी, सीएम तक आवाज़ जाएगी, तभी हमारे क्षेत्र का विकास हो सकता है। ना तो इन्होंने नेगेटिव जोन में डाल रखा है। तो मैं तो ये कहता हूँ, एक कलाकार होने के नाते, एक समाज सेवक होने के नाते पूरे दिल्ली देहात के साथ हूँ मैं। जो हमारे यहाँ जो इन्होंने ये खत्ते डाले हैं ना, अब की बार कोई खत्ता नहीं आएगा। एक युवा जो एक चिंगारी उठाएगी ना, वो कहते हैं जो किया है सो करेंगे, हम क्षेत्र में विकास करेंगे और अच्छा जो युवा साथियों के लिए रोजगार देगा और जो समाज को जो सही दिशा देगा और जो हमारे क्षेत्र में कोई तरक्की लाएगा, युवा को जो रोजगार मिले। और हमेशा कोई भी जो हमें ना आया तो फिर दिया, जिससे बीमार हो चुके हैं, किडनियां फैल हो चुके हैं, बच्चों का कैंसर हो चुका है, खुजली, पता नहीं अनेक प्रकार की बीमारियां, और इससे ये आ गया ना तो अपंग पैदा होंगे। ये देखो, मैं तो कहता हूं कि हमारे क्षेत्र में इनके जितने भी नेता हैं, इनकी आँख खुलनी चाहिए, क्योंकि यही दिल्ली देहाती क्यों दे रखे हैं इन्होंने ऐसे। हमारा क्षेत्र क्यों ये झुग्गियाँ डालते हैं, झुग्गियों में देख लो कितना क्राइम फैलता है। ये वो कोई भी अच्छी चीज़ नहीं डाली, कोई फिल्म सिटी ला दो, कोई स्टेडियम ला दो, कोई मेट्रो का प्रोजेक्ट ला दो। मेट्रो इन्होंने सबसे पहले हमारे क्षेत्र में आनी थी और सबसे बाद आई, और यही क्षेत्र जितवाता है। पूरा दिल्ली का इलेक्शन इसी जो नंबर 1 वार्ड है उसी से जीतता है, और यही पीछे क्यों है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ पूरी उससे जनता से, पूरी दिल्ली देहात से, कि हमारा साथ दे। और जो ये खत्ता ये कभी नहीं आना चाहिए। युवाओं के लिए कोई अच्छी चीज़ आनी चाहिए। स्टेडियम नहीं लाते, कोई अच्छे जो अभी कहते हैं यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी ला रही है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैं कहता हूँ जय हिंद, भारत माता की जय। मेरा नाम आशु है, मैं सनोट गांव का निवासी हूँ जी। आशु जी, ये जो आज धरना प्रदर्शन जो हो रहा है गांव की ओर से, किस मुद्दे पर हो रहा है? ये जी हमारे यहाँ सेक्टर 5 में एक कूड़े का पहाड़ पहले ही है, एक प्लांट और लाने की तैयारी कर रही है दिल्ली सरकार, जिससे गांव वाले आक्रोश में हैं। और ये धरना प्रदर्शन आज उन्होंने शुरुआत की है और यह अनिश्चितकालीन धरना रहेगा जी। तो इसमें महिलाएं भी साथ में हैं, एज ग्रुप के आदमी हैं, और ना ही सनोट के गोगा से भी आदमी आए हुए, बवाना से भी आए हैं। इस क्षेत्र, ये जो खत्ते का प्रोजेक्ट है, इससे 10 किलोमीटर का एरिया इफेक्ट होगा, और सबके पास मैसेज फॉरवर्ड कर दिया गया हमारी टीम के द्वारा। कल से आपको यहाँ हर गांव से, हर मोहल्ले से, हर बिरादरी से, हर समाज से आदमी यहाँ मिलेगा धरने में, और सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इसके लिए ये समस्या जो गंभीर समस्या है ये, इसके लिए आप विधायक के पास गए थे क्या? विधायक के पास गए थे, विधायक ने कुछ कहा? तो ना ही तो किसी के फोन उठाते हैं जी, वो खुद ही गुमशुदा हो रहे हैं आजकल, आपको पता है इतने एक्टिव है वो। विधायक तो आते ही नहीं है यहाँ। जनता ये कह रही है कि विधायक बड़ा अच्छा है, वो ईमानदार है, सारे काम कराए हैं, और जो है कहीं जो है
वो किसी को उन्होंने परेशान नहीं किया आज तक। ये ज्यादा मुद्दा लड़ने में आजकल चल रहा आप है। ये देखिए ना कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, ये दिलाने में अक्षम है वो। जी आज तक कभी आपने सुना है कि विधानसभा में उन्होंने मुद्दा उठाया है कि मेरे क्षेत्र के AQI 400 पार है? कोई पोल्यूशन कंट्रोल के यहाँ कोई चीज लेके आए हैं कभी सुना आपने उनके मुंह से? जी, तो हम कैसे उनकी बातों को यकीन कर ले? जी निगम पार्षद जी भी आए हैं। निगम पार्षद भी नहीं आया जी, अभी तक कोई नहीं आया है। यह चुनाव कोई प्रतिनिधि अब तक गांव की समस्या के लिए नहीं आया। किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई आदमी अभी तक नहीं जी आया। अब चुनाव भी आने वाले हैं, तो उसका क्या विचार है? जी हमारे गांव ने पहले भी एक बार इतिहास रच चुका है, वोट ना डाल के। इस बार भी अगर हमारी मांग नहीं मानेगी तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को हम वोट नहीं करेंगे। मेरा नाम प्रदीप है जी, मैं सन्नोट गांव का निवासी हूँ जी। तो हम जो आज यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं, ये आसपास के सारे दिल्ली देहात के सन्नोट, गोगा, होड़म्बी, नरेला, भोरगढ़, बवाना सभी गांव आए हुए हैं। हर गांव से आदमी आया हुआ है। हमारा मेन मुद्दा है, हमारे को पहले भी है ना ये बड़ी सौगात मिली थी खत्ते की, और फिर से यहाँ पे बहुत बड़ा खत्ता डलने जा रहा है। इस पे किसी का ध्यान नहीं था। ये गांव में एक पंचायत हुई थी, वो पंचायत में ये मुद्दा उठाया था कि भाई हमारे को इतनी जहरीली, मतलब कि पहले ही हमारा ये जहरीली हवा से प्रदूषित है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन से सांस लेने में। सबसे ज्यादा हमारे गाँव में जो पेशेंट निकले हैं, सबसे ज्यादा अस्थमे के पेशेंट और किडनी, मेरे गांव में किडनी के और अस्थमे के पेशेंट बहुत ज्यादा निकले हैं। और रही बात उसकी कि सभी ये बात कर रहे हैं नेता, कोई नेता नहीं है जी, कोई आके नहीं देखेगा। मेरे को तो लगता नहीं कोई आएगा यहाँ पे। और इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन से हमारा कोई मुद्दा नहीं है। हमारा खत्ते नहीं, हमारा ये कहना है कि आप विधायक के पास गए थे? नहीं, विधायक के पास क्या करेंगे जी? नहीं, विधायक को नहीं दिख रहा क्या? गांव की पंचायत हो रही है, विधायक के पास से बातें भी गई है, और भी नेता सभी के पास बातें जा रही है। विधायक खुदा के चल के आना चाहिए उसको कि भाई मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप जैसा बोलोगे, आप चलने के लिए तैयार है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। यानी अब कोई भी नुमाइंदा कोई भी नहीं आया जी। ये सभी देहात के लोग हैं हमारे भाई। गोगा से रवीश भारद्वाज है, निगम पार्षद भी नहीं आए, निगम पार्षद वगैरह कोई नहीं आया जी, अब तक कोई नहीं। कब से बैठे हैं आप धरने पर? आज से ही बैठे, आज से ही मुद्दा उठाया जी, आज हम धरने पे बैठ गए। जब तक इस खत्ते की हमारे को कोई आश्वासन, कोई बात नहीं मिलेगी, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। बिल्कुल। पहले भी शायद गांव ने चुनाव का बहिष्कार किया था। गांव में चुनाव का बहिष्कार है। अब की बार अगर खत्ते से हमारे को कोई आश्वासन नहीं मिलेगा तो पूरा देहात, जो ग्रामीण देहात है, पूरा इस इलेक्शन का बकायदा बहिष्कार होगा, चाहे उसमें कोई भी नेता हो, कोई भी हो। अगर जो हमारे साथ खड़ा होगा उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे जी। धन्यवाद। जो लैंड फिल है उसको बंद कर सनोट गांव में के पास लेके आ रहे हैं। तो मैं तो केजरीवाल जी से एक ही बात पूछना चाहूँगा कि ओखला से इतना प्यार क्यों, और दिल्ली देहात से इतनी क्या तकलीफ है उन्हें कि वो यहाँ एक दूसरा खतरा डालने जा रहे हैं। दिल्ली देहात पिछले 15-20 साल से मेट्रो की मांग कर रहा है। मेट्रो तो केजरीवाल जी ने दी नहीं, कोई और विकास कार्य देहात में करा ही नहीं। यहाँ पहले इंडस्ट्री एरिया ला दिया, घोगा डेयरी ला दी, पहले एक खतरा डाल रखा था, अब दूसरा खतरा डालने जा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि उनके मन में देहात के प्रति बड़ी नफरत है, जिसलिए वो देहात को परेशान कर रहे हैं। और समस्त देहात, हमारे जितने भी नज़दीकी गांव हैं, कॉलोनियाँ हैं, क्षेत्रवाद जितने भी हैं, सभी मिलकर यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ रहे हैं आज से। और जब तक हमें स्पष्ट आश्वासन नहीं मिलेगा किसी कि यहाँ खतरा नहीं डलेगा, जब तक ये धरना चलता रहेगा। देहात एकता जिंदाबाद, देहात एकता जिंदाबाद। आपका क्या नाम जी बोल भाई। क्या नाम आपका? मेरा नाम सागर है भाई, सनोट से हूँ मैं जी। कहाँ कब तक रहेगा ये धरना पर? ये जब तक रहा जब तक केजरीवाल हमारी सुनवाई नहीं करेगा और ये खत्ता यहाँ से नहीं हटाएगा, तो तब तक आप यहीं रहेंगे? यही रहेंगे जी। क्या नाम आपका? रवीश भारद्वाज। रवीश जी, कैसे पता लगा इस चीज़ के बारे में कि यहाँ पर चीज़ें है, और गाँव के लोग एकत्रित हो चुके हैं और उन्होंने आज दरी बिछा दी है, कितना साथ दे रहे हैं आप लोग? जी, हमारे देहात में एक कहावत होती है, एक टर्म यूज किया जाता है, गांव गवांड। तो ये हमारा गांव गवांड है। और पहले सारा सनोट गोगा स्कूल में पढ़ता था और हमने सारी उम्र सनोट में पढ़ाई करी है। तो एकता का परिचय देते हुए अब देहात जाग गया है और देहात की ललकार जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी सरकारें। आमने सामने की टक्कर है और सबसे छोटी लड़ाई सांस लेने की लड़ाई। जैसे अंकल जी ने बताया, संविधान में हमारा मौलिक अधिकार है जीने का अधिकार, राइट टू लिव, उसका भी शोषण किया जा रहा है। ये जो संविधान की हत्या कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। तो सरकारों को, नेताओं को, अधिकारियों को इस बार ये बता दिया जाएगा
कि देहात अब वो देहात नहीं रहा है। यहाँ पे अगर हमारे साथ असमानता का भेदभाव का भाव वे रखेंगे तो इस बार अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। बहुत आक्रोश है क्षेत्र में। रवि जी, एक चीज़ और मैं जान लूँ आपसे कि क्षेत्र के अंदर जो है बाढ़ आ चुकी है, होर्डिंगों की, नेता बहुत निकल कर आ रहे हैं, लेकिन क्या उन लोगों ने आप लोगों की आवाज़ उठाई है? ये जितने भी नेता हैं, ये उन नेताओं के लिए भी एक तरीके से प्रशिक्षण शिविर साबित होगा। यहाँ पे जो हमारे साथ खड़ा होगा मजबूती से, जो हमारी आवाज़ को बुलंद करेगा, जो हमारे लिए लड़ाई लड़ेगा, वो नेता टेस्ट में पास होगा, उसको नेता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। नहीं तो देहात माला डालनी भी जानता है और जात उतारनी भी जानता है। पहले भी सनोट का इतिहास दिया आप लोगों को पता हो तो सनोट ने पहले भी चुनाव का बहिष्कार किया था और इस बार बहिष्कार नहीं होगा। इस बार लड़ाई पूरे क्षेत्र में, पूरा क्षेत्र चुनाव का बहिष्कार कर देगा। घोगा, सनोट, नरेला, बवाना से सब यहाँ पे साथी खड़े हैं और हजारों की संख्या में। आज तो इसकी नींव रखी गई है, कल से आपको एक जन सैलाब ऐसा देखने को मिलेगा। हमारी कुछ शब्द कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कोई? मेरा नाम गोविंद कुमार है। गोविंद जी, कहाँ तक रहेगी लड़ाई? मैं गांव घोगा से हूँ और हमारे इसको ये कूड़ादान डाल रहे हैं दिल्ली सरकार। हम इससे इतने दुखी हो चुके हैं। अगर हमारे बच्चों है ना जो आजकल विकलांग होने लग गए हैं और पानी का स्थल इतना खराब हो चुका है बहुत ज़्यादा। हम चाहते हैं अब ये लड़ाई हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक ये कूड़ादान नहीं हट जाएगा। जी, मेरा नाम रामदास है। रामदास जी, जो आज गांव ने प्रदर्शन किया है, ये किस लिए किया है, इसके बारे में बताओ। ये गांव के लिए प्रदूषण और ये खत्ता जो है इसने इतनी बीमारी कर दी। गांव के अंदर जवान मर गए, बूढ़ा ठेरा एक भी नहीं रहा और बीमारियां इतनी फैल गई और कोई हद नहीं है। प्रदूषण है, साथ में लेकरते हैं तो बदबू मारती है, सारे गांव में बदबू रहती है और क्या बताएं, कोई नहीं सुनने वाला। ना काउंसलर सुनता है, ना एमएलए सुनते हैं, कोई नहीं सुनने वाला। और वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, अपनी कुर्सी को तो सीधा कर लेते हैं, पर यहाँ नहीं आते। क्या आपके बाद चुनाव का बहिष्कार फिर दोबारा करने की का प्लान है? कर देगा जी, दोबारा? हाँ जी, दोबारा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अब ये दोबारा चुनाव आने वाले हैं और इसमें जो है ना अभी तक कोई नहीं आया गांव के अंदर। और गांव कितना परेशानी में है और प्रदूषण के हिसाब से, बदबू के हिसाब से ये नया खत्ता घेर रहे हैं। जितना भी ये पड़ोस में जितने भी गांव हैं सब में बदबू मार रही है, बीमारियां फैल रही हैं। ठीक है, धन्यवाद।